नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। इन्हीं के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अगर आप इसका फेयर कर रहे हैं तो उसमें इन सभी प्रश्न को लिख सकते हैं, जो कि आपको आगे चल के काम में आएगा। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेटिना या दृष्टिप्रास। रेटिना या दृष्टिप्रास, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तक के सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे उस नेत्र में होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँखों के गुण को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता उनको बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शिता से यानी जरा दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 एवं अनंत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरियरी पेशियों द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, काला प्रतीत होता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बनता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? यानी किस प्रकाश रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का अधिक होता है, याद रखिएगा आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिघनन को कहा जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु कितना है? सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु कितना है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन लेंस होता है? आपको ही बताना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो लेंस है, हम लोग के आँख में जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा मोतियाबिंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परिघनन के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आँख व्यवहार होता है, आँख का जो व्यवहार है वो होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह किस
तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से दोष से पीड़ित है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। उसको कोलाइड कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.3 cm। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में होता है सिग्नल का प्रभाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यह तो क्वेश्चन रिपीट है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये तो आपको पता होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। पहले भी ये बताए थे ये सवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियर डायफ्राम क्या कहलाता है। क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियर डायफ्राम क्या कहलाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती द्वारक की भांति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोनिया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कोनिया के पीछे एक संरचना होती है, उसे डैश कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परितारिका कहते हैं उसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अभिलेंस की वक्रता बढ़ जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का होता है, अवतल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनिया के बाहरी पृष्ठ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में, कम प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तु को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1/10 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौनिया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कौनिया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाता है, यह दोष कहलाता है? आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाता है, यह दोष कहलाता है। सो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोनिया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कोनिया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबिंदुकता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस से दोष का निवारण होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दोष रहित नेत्र 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि परिसर। दृष्टि परिसर इसको बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र 2 हैं अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र 2 हैं तो अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि आंखें साफ साफ देख सकती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभी द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की सीमा आयु होगी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। वह 10 वर्ष का भी हो सकता है, 25 वर्ष का भी हो सकता है, 60 वर्ष के व्यक्ति भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अगला प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो यही था हमारा प्रश्न, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 घंटे के भीतर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बी एवं सी दोनों, इसका मतलब मधुमेह रोगी से जो पीड़ित हैं और जो दमे का रोगी वे लोग कर सकते हैं, संक्रामक रोग वाले नहीं कर सकते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, यानी खतरे का निशानी रंग क्या है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग है, खतरे का प्रतीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौनिया बोलते हैं, कौनिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन कैसा होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी रंगों से कम लाल रंग का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिकाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, सूर्य का गोला दिखता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपटा दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का पहला वर्ण कौन है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों है, लाल नीला हरा प्राथमिक रंग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 cm। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण यानी आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LI के बराबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10-10 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, वे किस दृष्टि दोष में बनते हैं? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 82 नंबर प्रश्न है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिघनन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। 84 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या हो जाएगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग को बहुत अधिक परिघनित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।